Today on Sand Custom Grooves. एक ऐसी कार जो कि मुझे बचपन में मिला था, द आइकॉनिक ट्रिumph TR3। Hello guys, welcome back to Sand Custom Grooves once again. तो दोस्तों, हमारे आज के इस नई वीडियो में आप लोग रहने वाले एक ऐसी कार जो कि किसी जमाने में स्पोर्ट्स कार्स के दुनिया में राज किया करता था। ऑफ कोर्स एक लेट 50s अर्ली 60s की ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार जो कि एक्चुअली में असली कार नहीं है, स्केल मॉडल है, जो कि मुझे बचपन में मिला था। तकरीबन 15 साल पुरानी तो होगी। और ये कार है द आइकॉनिक ट्रिumph TR3। तो क्या आप उस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, तो कार बस यहाँ आने वाला है। 1, 2 and 3. The iconic ट्रिumph TR3. काफी लोग सोचते होंगे कि ये कार, इसकी कंडीशन ऐसा क्यों है। इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है। सोचते पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, ट्रिumph TR3 एक ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार था जिसकी प्रोडक्शन सबसे पहले 1955 में शुरू किया गया था। यह कार ट्रिumph कंपनी की पुरानी मॉडल TR2 का एक नया इवोल्यूशन था जिसमें ज्यादा पावर और ब्रेकिंग इंप्रूव किया गया था। लेकिन 1962 में आकर इस कार की प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और इस मॉडल को नया TR4 के साथ रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन साइज जो भी हो, ये कार ट्रिumph कंपनी की बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट कार्स में से एक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार मुझे बचपन में मिला था और ये तकरीबन 15 साल पुरानी तो होगी। ऑफ कोर्स अबाउट 15 इयर्स ओल्ड कार। सुन के ये अजीब लगता है कि ये कार जो कि फिलहाल आप देख रहे हैं 15 साल पहले इसी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसी कार मुझे सिर्फ एक ही बार मिला था, बचपन में मिला था, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसी कार और कहीं में भी देखने को नहीं मिला। ट्रिumph TR3 जैसे कार्स आजकल पूरी तरह से फॉरगेटन हो चुके हैं। काफी लोग तो इन कार्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा कोई कार पहले था। ऑफ कोर्स 50s और 60s के दशक में ये कार्स काफी पॉपुलर था और कार रेसिंग के दुनिया में तो ये सब कार्स ने एक्चुअली में धूम ही बचा दिया था। शेल्बी कोबरा, ऑस्टिन हिली और MGS जैसे कार्स जिस समय में पॉपुलर था, बिल्कुल उसी समय में ये कार्स भी पॉपुलर था। हालांकि ये कार शेल्बी कोबरा जैसे कार से पहले प्रोडक्शन में आया था, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक आइकॉनिक रेसिंग कार ही था। काफी लोग सोचते होंगे कि इस कार की कंडीशन इतनी खराब आखिर क्यों है। बॉडी देख सकते हैं आप, पूरा सड़ चुकी है। ये कार एक्चुअली में काफी समय से मेरे रूम के कॉर्नर में पड़ा हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कार उस कॉर्नर में इतने समय से पड़ी हुई है। कल मैंने रूम साफ किया था और वही कॉर्नर में मुझे कार पड़ा हुआ मिला और फिर मुझे याद आया कि ये कार तो मुझे बचपन में मिला था और इतने समय से ये कार उसी कॉर्नर में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कार पूरी तरह से सड़ गई। जब मुझे कार जब मिला था तब इसकी कलर ऐसा नहीं था। कार की कलर हुआ करता था येलो कलर, आई एम सॉरी ग्रीन कलर, मैंने गलती से येलो कह दिया, जिसके टॉप में व्हाइट कलर का था। यानी कि जो ये जो हुड वाला एरिया ये वाला व्हाइट कलर की था और यहाँ टेलगेट वाला हिस्सा भी व्हाइट कलर की था। फ्रंट विंडशील्ड जो कि एक्चुअली में फिलहाल जो कार में लगी है ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था, लेकिन ओरिजिनल ब्लैक कलर की एक प्लास्टिक विंडशील्ड था जो कि पहले से ही काफी समय पहले खो गया था। कार में क्रोम हबकैप्स हुआ करता था और ये व्हील्स ये सब नॉर्मल ब्लैक कलर की थी, लेकिन मैंने कुछ साल पहले इन्हें व्हाइट वॉल टाइप की बनाने के लिए मैंने इनके ऊपर पेंट कर दिया था, लेकिन अब पेंट तो पूरी तरह से सर्च किए। स्टीयरिंग व्हील भी हुआ करता था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील खोज किए, जिसकी वजह से अब मैं इस कार में काफी काम करने की जरूरत है। ये बात आप खुद देख सकते हैं। मैंने इसे कुछ साल पहले इसे ब्लैक पेंट किया था और ये सब जो कुछ भी स्टाइलिंग देख सकते हैं अब ये सब कुछ मैंने ही किया था, लेकिन ये सब पेपर की मदद से किया गया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हुआ है। क्योंकि उस जमाने में ये कार मैंने तकरीबन 5 साल पहले ऐसा बनाया था और उस जमाने में मैं वाइनल रैपिंग इस्तेमाल नहीं करता था और सब कुछ पेपर से बनाया करता था, जिसकी वजह से काफी सारे एरिया अनस्मूथ है। ये देख सकते हैं आप, ये सब देख रहे हैं कार की क्या हालत हो गया। यहाँ पर कुछ ब्लैक टेप भी इस्तेमाल किया गया था कुछ जगहों में, बहुत ही अनस्मूथ है और इस कार को ठीक करना एक सनूटी से तो कम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कार मेरी बचपन की कार है तो इसीलिए इस कार को रिस्टोर करना वैसे भी बनता है, क्योंकि इस कार के साथ मेरा काफी यादें जुड़ी हुई है। जो मेरा तो फिलहाल प्लान है वो ये है कि इस कार को पूरी तरह से रिस्टोर करके इसे वापस पहले जैसा बनाना, लेकिन वो काफी चैलेंजिंग काम होगा
कलर की बात करें तो कलर में वापस ब्लैक ही करने की सोच रहा हूँ, और स्टाइलिंग और कलर्स ऑलमोस्ट सेम होगा अभी जैसा है। रेड इंटीरियर नंबर 16 वाला, ये वाला वैसे मैं नहीं जानता इसे वापस इस्तेमाल करूंगा या नहीं, लेकिन हाँ ये स्ट्राइपिंग तो वापस लगेगा, ये वाला नहीं लेकिन ऐसे ही बेटर स्ट्राइपिंग लगेगा। कलर होगा एकदम शाइनी ग्लोजी ब्लैक, जो कि इस कार के हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह से सूट करेगा। अगर इस इंटीरियर की बात करें तो ये इंटीरियर ओरिजिनली ही रेड कलर की थी, ये इंटीरियर काफी बहुत खराब हो गया है, और यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैक टेप लगा दिया था। ये देख सकते हैं आप, उस जमाने में वाइनल रैपिंग का इस्तेमाल नहीं करता था और इसमें मैं डायरेक्टली टेप का इस्तेमाल करता था। अब इससे देखिए इनमें कितने सारे धूल मिट्टी जमा हुआ है, ये सब साफ करना होगा। इंटीरियर वैसे पूरा ठीक कंडीशन में ही है, लेकिन बस गंदी हो गई है। अगर इन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे तो उसके बाद ये इंटीरियर चमकने लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ आप लोगों को काफी सारे मकड़े के जाले भी नजर आएगा, ये सब देख रहे हैं क्या हालात हो गया। इस कार को ठीक करना वेल एक चैलेंजिंग काम होगा, ये तो पूरा 100% कॉन्फर्म है। ये सब देख सकते हैं, ये व्हील्स तो फिलहाल जो कार में तो लगी हुई है ओरिजिनल फैक्ट्री व्हील्स है, जो कि इस कार के साथ ओरिजिनली कंपनी से आया था, लेकिन इनमें हब कैप्स लगी हुई थी जो कि पहले ही हो गया। सो अभी इन व्हील्स का रिप्लेसमेंट होगा, और इनमें वेल क्लासिक विंटेज स्टाइल की हब कैप्स फिट होगा, हाँ लेकिन व्हाइट बोर्ड टायर से फिट होगा, क्योंकि उस जमाने में व्हाइट बोर्ड टायर्स काफी पॉपुलर था। मैं इस कार को इस तरह से रिस्टोर करने की सोच रहा हूँ कि ये कार दिखने में बिल्कुल 60s की रेसिंग कार जैसी दिखे, और इसकी ओरिजिनल लुक भी पूरी तरह से मेंटेन होके रहे। सभी वक्त हो गया है इस कार में रिस्टोरेशन का काम जल्दी शुरू करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार पसंद आया होगा, और इसे रिस्टोर करने के बाद वेल आप इस कार को पैसा नहीं पाएंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार रिस्टोर किया है, और इसीलिए इस कार को रिस्टोर करने के बाद कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये वही कार है जो कि फिलहाल एक कबाड़ जैसी दिख रही है, और कुछ दिन बाद ये कार एक क्लासिक स्पोर्ट्स कार में तब्दील हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी कुछ नया आने वाला है, और इस कार का रिस्टोरेशन का काम अब जल्दी शुरू होने वाला है। हाँ, तो कार के कंडीशन के हिसाब से इस कार को कंप्लीट करने में तकरीबन 2 से 3 दिन तो शायद लगने वाला है, या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये कार सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। हाँ, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सैन कस्टम गराज वंस अगेन। सो फाइनली मेरी ट्रियम्फ TR3 में रिस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। पिछली बार जब मैं कार दिखा रहा था तब कार की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरा था, पेंट पूरी तरह से उखड़ा हुआ था, व्हील कवर्स मिसिंग था, स्टीयरिंग व्हील मिसिंग था, विंडशील्ड मिसिंग था। लेकिन अब अबाउट 50% काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ज्यादातर काम ही कंप्लीट हो चुका है, और अब कार दिखने में इतनी कमाल की दिख रही है कोई भी नहीं कहेगा कि ये वही कार है। सो क्या आप उस कार को देखने तैयार हो? ओके, इस कार बस यहाँ आने ही वाला है। 1, 2 and 3. Ta-da! Fully new painting, new wheel caps and new cleaned interior. ये देखिए। सो ये कार अभी पूरी से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर काम ही कंप्लीट हो चुका है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पेंटिंग के बारे में बताना चाहूंगा। सो आपको याद ही होगा कि कार का जो पुराना पेंट था वो पूरी तरह से उखड़ गया था। वेल काफी जगह में तो पेंट था ही नहीं, मैंने काफी सारी जगहों को ब्लैक टेप की मदद से बनाया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग पूरी तरह से कार में एकदम नया किया गया है। कार का जो पुराना वाला जो पेंट है मैंने उसे पूरी तरह से घिस के निकाल दिया। वेल कुछ जगह में था, लेकिन ज्यादातर जगह से मैंने पेंट को पूरी तरह से घिस के निकाल दिया। जो कुछ भी ब्लैक टेप था वो भी मैंने रिमूव कर दिया, और कार को एक नया ब्लैक पेंटिंग में पूरी तरह से पेंट कर दिया। हालांकि कुछ जगह वेल इतना स्पोर्ट नहीं हो पाया, जिसकी टेल गेट वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ डॉट्स रह गया है, और यहाँ हुड में भी आप लोगों को कुछ डॉट्स नजर आएगा, लेकिन ये सब फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कार पहले जिस कंडीशन में था उस कंडीशन से इसे ऐसा बनाना वेल एक चैलेंज से तो कम नहीं था। इतना तक कि मैं कर पाया यही काफी है। सो नेक्स्ट बारी आती है व्हील्स की। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन व्हील्स का रिप्लेसमेंट किया है, हालांकि ये सच नहीं है। वेल ये बिल्कुल सच है कि ये व्हील कैप्स नया है, लेकिन जो एक्चुअल व्हील्स है ये एक्चुअली में वही कार का पुराना व्हील्स ही है। आपको याद ही होगा कि कार का जो पुराना व्हील्स था वो पूरी तरह से मतलब वेल व्हील्स का शेप अच्छा था, लेकिन काफी बहुत गंदा हो गया था, पूरी तरह से एकदम सफेद टाइप का हो गया था। लेकिन अभी आप देख सकते कि इन व्हील्स को पूरी तरह से रीपॉलिश किया गया है और पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो कार था उन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, उसके बाद उन्हें ब्लैक कलर में पेंट कर दिया, जैसे नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं आप, ग्रेड वाला हिस्सा उसे पूरी तरह से पेंट कर दिया। और फिर जो साइड वाला जो व्हाइट वॉल टाइप का जो वो हिस्सा था उसे मैंने पूरी तरह से वाइनल रैपिंग कर दिया, जिसकी वजह से अब व्हील्स एकदम ब्रांड न्यू हो गया है। हालांकि व्हील कैप ओरिजिनल नहीं है,
कार का जो पुराना व्हील कैप्स था वो तो पहले ही मिसिंग था, आप लोग दिखाई था, व्हील कैप्स नाम का कोई चीज ही नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते कि ये नया व्हील कैप्स है, जो कि एक्चुअली मेरे पास ये व्हील कैप्स काफी समय से स्पेयर पार्ट्स के तौर पर था, मतलब जानने की मेरे पास स्पेयर पार्ट्स होती है। और मैंने देखा कि इन व्हील कैप्स की जो साइज है इस कार के व्हील्स के साथ एकदम अच्छी तरह से मैच कर रही है, और इसलिए मैंने इन्हीं व्हील्स को इस कार में इस्तेमाल कर दिया। हालांकि ओरिजिनल व्हील कैप जो ऐसी दिखती थी लेकिन वो क्रोम कलर की थी, लेकिन ये वाला व्हाइट कलर की है। लेकिन जो भी हो, मैं इस कार में ज्यादातर ओरिजिनल चीजें मेंटेन रखना चाहता था, और इसलिए मैंने कार को इस तरह से रीस्टोर किया। सभी बारी आती है आप लोगों को ग्राफिक्स के बारे में बताने की। सो आपको याद ही हुआ कि पहले कार में यहां से शुरू होकर एकदम यहां तक रियली स्ट्राइपिंग लगी हुई थी, जो कि मैंने पेपर से बनाया था, व्हाइट कलर की थी, और यहाँ साइड में एक नंबर 16 वाला लोगो भी था। लोगो नहीं, एक्चुअली में वो रेसिंग नंबर था। वेल वो चीज जो मैंने पहले कार में जो किया था वो डिजाइन एक्चुअली में ट्रियम्फ TR360 के रस्ते में एक रेसिंग कार हुआ करता था, और उस जमाने में ऐसे कार्स पे ज्यादातर उसी तरीके की ग्राफिक्स देखने को मिलता था, व्हाइट कलर की स्ट्राइपिंग और साइड में रेसिंग डिगल। हालांकि सिर्फ व्हाइट नहीं, अलग अलग कलर में आता था, लेकिन व्हाइट ज्यादा देखने को मिलता था। अब वो क्योंकि कार का ओरिजिनल ग्राफिक्स था। लेकिन मैं फिर से वो ग्राफिक्स तो इस कार में करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ओरिजिनल ग्राफिक्स से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता। जो चीज मैं कार में करना चाहता हूं वो ये है कि कार में जो ओरिजिनल जो रियली स्ट्राइपिंग वाला जो ग्राफिक्स होगा वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही सैन कस्टम ग्रास का अपना एक खुद का स्टाइलिंग होगा। अब सैन कस्टम ग्रास का खुद का स्टाइलिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। मैं हर कार के साथ यही करता हूँ, कार के ओरिजिनल लुक को मेंटेन रखता हूँ, और उसके साथ ही थोड़ी बहुत अपना खुद का टचअप भी देता हूँ। वही चीज मैं इस कार के साथ भी करना चाहता हूँ। जो फिलहाल मेरा जो प्लान है वो ये है कि क्योंकि देख सकते कि इंटीरियर का जो कलर है, इंटीरियर क्योंकि रेड कलर की है, ये ओरिजिनली रेड है, और इसीलिए इंटीरियर के कलर के साथ मैच करके मैंने ये डिजाइन सोची है। सबसे पहले तो यहाँ पर एकदम मोटे साइज की एक रियली स्ट्राइपिंग होगा, पहले की तरह दो नहीं बल्कि एक ही होगा, सिंगल होगा, एकदम बड़े मोटे साइज की होगा, एकदम जो तकरीबन यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक शुरू होगा, और फिर जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी लग जाएगा ये वाला हिस्से में। और उसके साइड में वो रियली स्ट्राइपिंग तो वैसे रेड कलर की होगी, लेकिन उसके साइड में जैसे यहाँ पर ये सिल्वर बॉर्डरिंग डन किया गया है, ये कस्टम बॉर्डरिंग है जो पहले नहीं था, बिल्कुल उतनी ही साइज की बॉर्डरिंग उन रियली स्ट्राइप के साइड में भी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि रियली स्ट्राइपिंग का तो ओरिजिनल लुक होगा वो पूरी तरह से मेंटेन रहेगा, लेकिन सैन कस्टम ग्रास का अपना एक खुद का स्टाइलिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि उस जमाने में ऐसे कार्स में उस तरह की रियली स्ट्राइपिंग नहीं हो रहा जो कि मैंने सोचा है, यानी कि जो बॉर्डरिंग वाला स्ट्राइपिंग उस तरह की स्ट्राइपिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, बल्कि मैं साइड के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हुड और टेलगेट में बस रियली स्ट्राइपिंग कर दूंगा तो साइड वाला हिस्सा तो खाली रह जाएगा। अब मैं साइड में फिर से रेसिंग नंबर तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन अपना एक यूनिक स्टाइल लेना चाहता हूँ। जो साइड के लिए मैंने डिजाइन सोची है वो है 50s की कोर्वेट की तरह एक रेड कलर की स्ट्राइपिंग नहीं, ये वाला हिस्सा, वो स्ट्राइपिंग एक्चुअली तकरीबन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाकर एक कर्व चला जाएगा बिल्कुल कोर्वेट की तरह, और वो पूरी तरह से रेड कलर की होगा, और फिर यहाँ व्हील आर्चेस से लेकर एकदम यहाँ तक पूरा स्ट्राइपिंग के साइड में एक व्हाइट कलर की बॉर्डरिंग होगा, बिल्कुल रियली स्ट्राइपिंग, और जो इंटीरियर में मैंने जिस तरह से किया है बिल्कुल उसी स्टाइल में, जैसे कार को एक 50s की कोर्वेट की तरह लुक मिल जाएगा, और उसके साथ ही ओरिजिनल लुक भी मेंटेन रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइड की मैंने ये वाला हिस्से के लिए भी मैंने एक सोचा है बिल्कुल उसी स्टाइल में, ये वाला हिस्सा रेड कलर की होगा, और फिर यहाँ से शुरू हो गए एकदम लास्ट यहाँ तक एक व्हाइट कलर की बीडिंग होगा, व्हाइट नहीं सिल्वर कलर की होगा, बिल्कुल रियली स्ट्राइपिंग की तरह ही होगा, बीडिंग होगा, जो कि फिर यहाँ और यहाँ इन दोनों हिस्से को एक काफी यूनिक लुक देगा, और उस तरह की स्टाइलिंग ज्यादातर ऐसे कार्स में देखने को नहीं मिलता था। ये मेरा खुद का स्टाइलिंग है जो मैंने स्पेशली इसी कार के लिए सोच के निकाला है, और ये स्टाइलिंग इस कार को एक्चुअली में काफी ज्यादा कूल बना देगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि काफी कुछ नया आने वाला है, और वैसे भी जो मेन काम थे वो तो अभी बाकी है, रियली स्ट्राइपिंग और टचअप का काम तो अभी भी बाकी है। विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड वैसे मेरे ख्याल से नया ही भी लगाना होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल विंडशील्ड है यहाँ पर आप लोगों को होल्स अभी नजर आएगा, यहीं पर ओरिजिनल विंडशील्ड लगा हुआ था। सो विंडशील्ड क्योंकि ये सब कार्स जैसे असली कार जब पुराना हो जाता है उसका पार्ट जैसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही इस तरह के कार्स के साथ भी क्या होता है, जब कोई स्केल मॉडल बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के मॉडल्स अब मार्केट में नहीं मिलती है। सो इसलिए मुझे ओरिजिनल पार्ट्स तो कहीं में मिलेगा नहीं, सो इसीलिए मुझे एक कस्टम विंडशील्ड तैयार करना होगा जो कि ओरिजिनल लुक से थोड़ा अलग होगा। वैसे ओरिजिनल विंडशील्ड मिसिंग है तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं अब इसी बहाने में कार में कस्टम लुक दे सकता हूँ। सो जनरली वैसे कार में विंडशील्ड तकरीबन यहाँ तक होता था, एकदम स्ट्रेट आता था। वैसे भी ट्रियम्फ TR3 में विंडशील्ड एकदम स्ट्रेट ही आता था, लेकिन जो फिलहाल मैं कार में करने की सोच रहा हूँ वो है, क्योंकि जैसे कि ये जो डैशबोर्ड वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप लोग एक कर्व नजर आएगा कोर्वेट की तरह,
यहाँ से पूरा ये वाला हिस्सा राउंड हो जाएगा और साइड में भी आप लोगों को एक छोटी सी विंडो नजर आएगा जो कि बिल्कुल कोवेट की तरह होगा। इससे कार को एक रियल 50s का लुक मिलेगा और साथ में काफी यूनिक और कस्टम लुक में मिलेगा। तो मैं इस कार में जो कुछ भी एलिमेंट्स ज्यादातर सोचा है वो ज्यादातर एलिमेंट्स ही मैंने कोवेट से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया है, लेकिन कुछ चीजें मेरा अपना खुद का भी है, जिससे क्या होगा कि इस कार का ओरिजिनल लुक भी मेंटेन रहेगा लेकिन एक यूनिक कस्टम लुक भी मिलेगा। तो देख रहे हैं इस वीडियो को क्योंकि इसमें अब और भी काफी कुछ आने वाला है और इस कार में अब काम जल्दी शुरू होने वाला है। हाँ, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सैंड कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो फाइनली तकरीबन एक हफ्ते के लगातार मेहनत के बाद मेरी ट्रियम्फ TR3 की रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और अब कार दिखने में इतनी कमाल की लग रही है कि कोई भी नहीं कहेगा कि वही कार है जो कि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के शुरुआत में दिखाया था। सो ये कार कंप्लीट करना आसान नहीं था, काफी मेहनत लगा क्योंकि कार का कंडीशन तो आप लोगों ने देखा ही था, ऑलमोस्ट अनरिस्टोरेबल था, लेकिन मैंने किसी तरह तो कार को रिस्टोर कर पाया और अब कार बिल्कुल पहले से भी बेटर हो गया है। सो क्या आप उस कार को देखने तैयार हो? ओके, तो कार बजे आने वाला है 1, 2 and 3। Ta-da! The fully restored Triumph TR3। ये देखिए, न्यू हेडलाइट्स, न्यू ग्राफिक्स, न्यू विंडशील्ड, न्यू स्टीयरिंग व्हील, even everything brand new। तो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो जिस कंडीशन में मुझे कार मिला था उस कंडीशन से इसे ऐसा बनाना कोई चैलेंज से तो कम नहीं था। सबसे पहले तो कार में जितनी भी पुरानी पेंट और स्टिकर्स थी उन्हें घिस कर निकाल दिया गया और उसके बाद कार को किया गया एक ब्रांड न्यू ग्लोजी ब्लैक पेंटिंग में। उसके साथ मैच करती हुई रेड रेसिंग स्ट्राइप जिसमें सिल्वर और ब्लैक की बॉर्डरिंग इस कार को बिल्कुल एक 60s की रेसिंग कार का लुक दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कार में किया गया है लेट 50s की कॉर्वेट से इंस्पायर्ड कस्टम साइड ग्राफिक्स। वेल ये फेंडर वाला हिस्सा तो कॉर्वेट की नहीं है लेकिन ये मेरा अपना खुद का स्टाइल है और उसके साथ ही मैच करती हुई रेड कलर की इंटीरियर जिसमें लगाई गई है एक ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील और कस्टम हैंडमेड फ्रंट विंडशील्ड। आप इस कार को जिस एंगल से ही क्यों ना देख ले, लेकिन ये कार हर एंगल से ही बिल्कुल एक 50s की कार की तरह ही लग रहा है और पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोग को एक ऐसी ट्रियम्फ TR3 और कहीं में भी नहीं मिलेगा। इवन रियल लाइफ में भी किसी ने भी ऐसी कार को इस तरह से मॉडिफाई कभी भी नहीं किया है। सो ये था कार का एक छोटा सा रिव्यू। ये रिव्यू इतना लंबा तो नहीं था लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया कि कार एक्चुअली में कैसी दिखती है। तो अभी वक्त है आप लोगों को इस कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का कि इस कार में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस किया गया है। अगर आप इस कार को अच्छी तरह से देखें तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये वही कार है जो कि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के शुरुआत में दिखाया था। पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अनरिस्टोर्ड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार के फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी हर वीडियोस की शुरुआत कार के फ्रंट एंड से ही करता हूँ। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रांड न्यू हेडलाइट्स जो कि एक्चुअली में कस्टम बिल्ड है। मैं अपनी हर कार के लिए हेडलाइट इस तरह से तैयार करता हूँ सिल्वर फॉइल से। हेडलाइट सिटी परफेक्ट नहीं हुई है लेकिन कार को एटलीस्ट पहले से ज्यादा बेटर लुक दे रहा है और फ्रंट ग्रिल में आप लोग को सिल्वर कलर की बॉर्डरिंग नजर आएगा। ये बॉर्डरिंग जो कि एक्चुअली में रेसिंग स्ट्राइप से होकर आया है। ये देखते आप पीछे की रेसिंग स्ट्राइप से ये शुरू हुआ है और फिर यहाँ इंटीरियर के साइड में भी यही स्ट्राइपिंग ही वेल बॉर्डर हुआ है और उसके बाद सेम स्ट्राइपिंग आकर ग्रिल में भी लग गया है जिसकी वजह से कार हर एंगल से बिल्कुल काफी कमाल की दिख रही है। इस तरह की स्टाइलिंग बहुत ही यूनिक होती है पर आप लोग जानते हैं। और यहाँ साइड में एक ब्लैक बॉर्डर भी किया गया है जिसकी वजह से कार काफी बहुत रेसिंग कार की तरह लग रहा है। इवन मैं इस कार को एक 60s की रेसिंग कार का लुक देना ही चाहता था और इन्हीं चीज की वजह से ये कार सचमुच कमाल की दिख रही है। तो नेक्स्ट बात आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 50s की कॉर्वेट से इंस्पायर्ड साइड ग्राफिक्स। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं कार में थोड़ी बहुत कॉर्वेट से इंस्पायर्ड लुक भी देना चाहता था और वो चीज मैंने कार में किया भी। ये चीज जो कि एक्चुअली में 56 से लेकर 59 के 20 के कॉर्वेट में देखने को मिलती है। ट्रियम्फ TR3 बस एक ब्रिटिश कार है और ब्रिटिश कार्स में इस तरह की चीजें वेल देखने को नहीं मिलती है। कॉर्वेट से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग मैंने कार में इसलिए किया है क्योंकि इस तरह की चीजें ट्रियम्फ TR3 में देखने को नहीं मिलती है और मैं कार को एक यूनिक लुक देना चाहता था और इसलिए मैंने कार में कॉर्वेट से इंस्पायर्ड ग्राफिक्स बनाया और इसी ग्राफिक्स की वजह से कार देखने में कमाल की दिख रही है। हालांकि ये फेंडर वाला हिस्सा तो कॉर्वेट में नहीं है लेकिन मैंने ये अपने खुद का स्टाइलिंग किया है जिसकी वजह से फेंडर साइड से काफी कमाल की दिख रही है। अगर व्हील्स की बात करें तो ये कार का वही पुराना व्हील्स ही है जो कि कार में पहले लगी हुई थी लेकिन इन्हें पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है जैसे कि मैंने बताया था।
सबसे पहले तो टायर्स को वाइनल रैपिंग किया गया था और उसके बाद नया हब कैप्स लगाया गया है, जो कि बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। लेकिन पहले तो कार में हब कैप ही नहीं रहा, आप लोगों को देखा ही था, क्योंकि ओरिजिनल हब कैप्स तो पहले ही हो गया था। लेकिन ये वाला हब कैप भी बिल्कुल कार में एकदम अच्छी तरह से मैच हो रही है और इसलिए मैंने इन्हें कार में फिट किया भी। सो नेक्स्ट बात ये आती है कार की इंटीरियर की, क्योंकि ये कार कन्वर्टेबल है और इसलिए इंटीरियर दिखाना वैसे भी बनता है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में वैसे ज़्यादा रेस्टोरेंट तो नहीं हुआ है, आप लोगों को पेंटिंग थोड़ी बहुत यहाँ पर उखड़े हुए निशान देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर में कोई पेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बस इंटीरियर को अच्छी तरह से क्लीन किया गया है, क्योंकि इंटीरियर पहले से अच्छी कंडीशन में ही था, तो इसलिए मैंने इंटीरियर में कुछ भी नहीं किया, बस इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। आप लोगों को एक ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील नजर आएगा। ये स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली में ब्रांड न्यू नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये मैंने एक वोक्सवैगन बीटल्स की स्केल मॉडल से निकाला है और इस कार में अच्छी तरह से फिट हो रहा है और इसलिए मैंने इसे फिट कर भी दिया। और यहाँ पर डिस्प्ले की यहाँ इंटीरियर में भी आप लोगों को साइड में सिल्वर बॉर्डरिंग नजर आएगा, जो कि मैंने अभी बताया था। रेसिंग स्ट्राइप के साथ ये बॉर्डरिंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से मैच कर रही है और इन्हीं चीज़ की वजह से ये कार सचमुच कमाल की दिख रही है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ इसका विंड सील। आपको तो याद ही होगा कि पहले कार में जो विंड सील लगी हुई थी वो एक कार्डबोर्ड से बनाया हुआ था और वो मैंने कुछ साल पहले तैयार किया था, क्योंकि कार का जो ओरिजिनल विंड सील था वो तो काफ़ी सालों पहले ही खो गया था और इसलिए मैंने उसमें वो कार्डबोर्ड से वो इंटीरियर तैयार किया था। वो विंड सील तैयार किया था। लेकिन अब क्योंकि वो विंड सील तो वैसे भी काफ़ी बार खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया और कार में ये ब्रांड न्यू विंड सील फिट किया है, जो भी कार्डबोर्ड से बनी हुई है। इसे मैंने अपनी खुद के हाथों से तैयार किया है, ये आप देख सकते हैं, पूरा हैंड क्राफ्टेड। हालांकि ओरिजिनल ट्रियम्फ TR3 में इस तरह के विंड सील तो वैसे देखने को नहीं मिलता था। ये विंड सील आप देख सकते हैं कि एकदम कर्व है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कार में कर्व विंड सील ही देना चाहता था। ये विंड सील जो कि एक्चुअली में 50s की प्लिमथ कार से इंस्पायर्ड है। ऑफ कोर्स अगर आप 57 और 58 की प्लिमथ बेल्वेडेयर, प्लिमथ फ्यूरी, यहाँ तक कि अगर डॉस किंग्सवे जैसे कार्स में भी देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरह की विंड सील देखने को मिलेगा। मैं इस कार में थोड़ी बहुत प्लिमथ की तरह भी लुक देना चाहता था और इसलिए मैंने विंड सील को प्लिमथ से इंस्पायर होकर बनाया। और देख सकते हैं कि अब इस कार में प्लिमथ टाइप का विंड सील बहुत अच्छी तरह से मैच कर रही है। इवन ओरिजिनल विंड सील से तो ये ज़्यादा बेटर ही दिख रही है। सो नेक्स्ट बात ये आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल सामने की तरह ही रेसिंग स्ट्राइप्स। हालांकि ये रेसिंग स्ट्राइप्स की पोजीशन एकदम करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर आप लोगों को एक लाइसेंस प्लेट भी नजर आएगा जिसमें लिखी हुई है ट्रियम्फ TR3। ये देख सकते हैं आप, ट्रियम्फ TR3, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। और इन्हीं चीज़ की वजह से ये कार अब सचमुच कमाल की दिख रही है। अगर आप इस कार को अच्छी तरह से देखें तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये वही कार है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ऐसी चीज़ें देखने में आसान लगती है, लेकिन उस शख्स को पता चलता है जो ऐसी चीज़ें करता है। इस कार को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन फाइनली मैं इस कार को वैसा बना पाया जिसके मैं चाहता था। और अब ये कार मेरी कलेक्शन का एक हिस्सा बन गया। वेल, ये पहले से ही था, लेकिन इतने समय से बुरी कंडीशन में रहने की वजह से मैं इस कार को अपनी कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया था। लेकिन अब ये कार मेरी कलेक्शन का हिस्सा जरूर ही बनेगा। तो फाइनली वक्त हो गया है इस वीडियो को एंड करने का। ये वीडियो काफी लंबी हो गया है तो आप लोगों ने देखा ही, लेकिन लंबी हो या जो भी हो, कार का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रजिस्ट्रेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें जैसे कि मैंने बताया था उससे उसको पता चलता है कि जो इस चीजें करता है। जब मैं इस कार में मैंने काम शुरू किया था, मैं ये बात जानता था कि मैं इस कार को एक ना एक दिन तो बिल्कुल वैसा बना पाऊंगा जैसा कि ये कार आज से तकरीबन 15 साल पहले था। वेल 15 साल नहीं, लेकिन अबाउट 13 to 14 ईयर्स तो होगा इस साइड। तो इतनी पुरानी स्केल मॉडल को रिस्टोर करना वाकई में एक चैलेंज से तो कम नहीं था, क्योंकि इस तरह के मॉडल्स जैसे असली कार से पुराना हो जाता है तो उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही जब एक स्केल मॉडल भी आउटडेटेड हो जाता है, वो काफ़ी पुराना हो जाता है, तो उसकी पार्ट्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आजकल ऐसी स्केल मॉडल्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए इनकी पार्ट्स, ये विंडशील्ड वगैरह मुझे हाथों से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इस तरह की चीज़ें आजकल मिलती नहीं है, और इसलिए सब पार्ट्स, जो कुछ भी पार्ट्स मिसिंग था वो मुझे खुद बनाना पड़ा या फिर दूसरे मॉडल से इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे कि ये व्हील कवर्स ये दूसरे मॉडल से लिया गया है, लेकिन जो भी हो, मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का काम इस कार में बहुत अच्छी तरह से डन हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कार पसंद आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा परफेक्ट और मैं नहीं बना सकता। जिस कंडीशन में ये कार था उस कंडीशन से इसे ऐसा बनाना ही एक इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने इस कार को किसी तरह कंप्लीट कर पाया, और अब ये कार पहले से काफ़ी कमाल की दिख रही है। सभी बात होगी मेरी एक और नई ब्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की रिस्टोर की गई कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notification every day. I thank you very much for watching my video. Thank you very much.